जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के कोडिया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गोपित्र से महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 13 अक्टूबर मतलब 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय से महापुराण कथा थी जो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती थी। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारी से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही में गुरुजी ने आज शिवलिंग पर किस प्रकार जल चढ़ाने से हमारी बात महादेव जल्दी से जल्दी सुनते हैं उसकी जानकारी दी है। वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि वह आपको आसानी से समझ में आ सके। साथ ही में गुरुजी ने कल सभी से 14 अक्टूबर पितृपक्ष अमावस्या सभी से आसान उपाय करने को कहा है, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो सके। उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आपको पूरी कथा का रसतत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा 2 चीज प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करती है। पहली चीज है हमारा विल पावर, हमारा आत्मविश्वास मजबूत करती है। दूसरी चीज हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात महादेव के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसका मतलब जो भी शिव महापुराण कथा सुन रहा होता है उसका आत्मविश्वास मजबूत होता चला जाता है। उसी के साथ साथ महादेव तक उसके दिल की बात पहुंच जाती है। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। मधु देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बहन के दामाद के गले में गठान हो गई। बिहार के कई डॉक्टर को दिखाया था, सभी ने बड़ी बीमारी बताई। इसके बाद गले की गांठ भी बढ़ती चली गई। मैंने उन्हें भिलाई बुलाकर चेकअप करवाया तो यहाँ पर भी डॉक्टर ने कैंसर जैसा बड़ा रोग बता दिया। मैंने कहा सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन कराएंगे। डॉक्टर ने कहा कि गले का और मुख के पास का भाग काटना पड़ेगा और आवाज भी रहेगी या नहीं यह कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे में हम ऑपरेशन कैसे करा लेते हैं। हमने रोज रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आचमन कराना शुरू किया। धीरे धीरे गांठ गलती गई और धीरे धीरे गांठ चने बराबर बच गई और कुछ दिनों बाद वह पूरे तरीके से गल गई। उसी का आधार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम शादी से रात्रि को भोजन करके आ रहे थे। मेरा बेटा भी हमारे साथ आ रहा था, पर वहां पर रास्ते में बारातियों ने रोक दिया और पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, और इसके बाद उसे मारना शुरू कर दिया। उसको इतना मारा कि उसे लहूलुहान कर दिया। उसको चाकू से इतना मारा कि उसकी अंतड़ियां भी बाहर आ गई। हम हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा शायद ही बच पाएगा। मेरा बेटा मूर्छित होते होते बोला मुझे पानी चाहिए और मुझे एकदम से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात याद आ गई। मैंने तुरंत शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाया। उसका थोड़ा सा भाग उसके मुंह में डाल दिया, थोड़ा बाहर भी गिर गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। आते अंदर की 15 दिन तक उसे होश नहीं आया। फिर मैंने एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई उसके पास पलंग पर लाकर रख दी। बेटे को होश आ गया और अब वह पूरे तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। चरण प्रसाद जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शादी के कई साल बाद भी संतान सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको कभी संतान होगी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कहीं से गोद ले लें। हमने हर जगह से बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। किसी ने हमें सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत बताया, हमने फिर वही किया। बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कार्तिक के महीने में, जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, बंसी बजाकर गौएं चराई थी। ऐसे में कार्तिक के महीने में 3 से 9 नवंबर तक
आपको दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण कथा का श्रवण करने को मौका मिलेगा। यह कथा कोसी कला में ब्रिज के पास होने वाली है। बढ़ते हैं आज की छठी विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास बेलपत्र भी नहीं है और ना ही आपके पास कोई पुष्प है, मतलब आपको पूजा के दौरान कोई चीज की कमी हो रही है, समी पत्र नहीं है, ऐसी कई प्रकार की समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में आपको एक चावल का दाना उसके निर्मित अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अक्षत का मतलब होता है शंकर भगवान की पूजा में सारा साहित्य एक चावल के दाने में अक्षत के रूप में अर्पित हो जाता है। मतलब आप उसके निर्मित एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, वह भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं, भले ही किसी भी चीज की आपको कमी हो। बस आपको एक चावल का दाना उसके निर्मित अर्पित कर देना है। अगर बेलपत्र नहीं है तो एक चावल का दाना अर्पित कर दीजिए, दुर्वा नहीं है तो एक चावल का दाना अर्पित कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा, गाय के झूठ बोलने पर माता पार्वती ने गाय को श्राप दे दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे गाय तुम्हें झूठा भोजन करना पड़ेगा। उसके बाद गुरुजी ने बताया, माता पार्वती ने बोला, यह निश्चित है कि संसार का मनुष्य इस संसार में जो झूठ बोलेगा, चाहे कितने भी पुण्य कर रखे हो, उसको मृत्यु लोक में झूठन खाना पड़ेगा। पढ़ते आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने आज एक बहुत ही विशेष जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं और आप भोलेनाथ तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार जल अर्पित करने से महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र ही शीघ्र सुनते हैं और जिस मनोकामना के लिए आप जल अर्पित कर रहे हैं वह आपकी शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल श्राद्ध पक्ष पितृमोक्ष अमावस्या का महा उपाय बता रहा हूँ। गुरुजी ने शाम के समय को एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि अपने घर के नजदीक के घाट या तालाब के तट पर जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रज्वलित करना है, मतलब आपके मुख की दशा भी दक्षिण की ओर हो और दीपक की बाती की दिशा भी दक्षिण की ओर हो। इस प्रकार आपको दीपक प्रज्वलित करना है और अपने पूर्वजों को विदा करना है। अपने पितरों से विनती करें कि हमारे जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी ना हो और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। दीपक आपको लंबी बाती और घी का बनाना है और दीपक नदी में नहीं बहाना है, यह विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल आखिरी मौका है, यह विशेष उपाय सभी करें। सुबह उठकर बस आपको एक चुटकी आटा अपने दरवाजे के बाहर दोनों तरफ डालना है। उसके बाद आपको शाम को नदी या घाट के पास जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस उपाय को करने से सभी कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने एक बिंदी वाला उपाय बताया है। आपको 7 जगह बिंदी लगानी है और वह पीले चंदन की होनी चाहिए। आपको पीला चंदन लेकर शिवालय पहुंच जाना है। पहला चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी है, दूसरी बिंदी आपको गणेश भगवान को लगानी है, तीसरी बिंदी आपको कार्तिकेय के स्थान पर लगानी है। इसके बाद आपको चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लगानी है और 5वीं बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर लगानी है। छठी बिंदी आपको जलाधारी पर लगानी है। इसके बाद 7वीं और अंतिम बिंदी आपको नंदी भगवान के दोनों सिंगों पर लगानी है। इस उपाय को आप सुबह या शाम के समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।